आज आपका टॉपिक है आपका हाउस प्लान और डिफरेंट इनकम ग्रुप। तो इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि जैसे कि आप किसके अकॉर्डिंग कितने आप हाउस बना सकते हो, किसके अकॉर्डिंग आप कितने, जैसे लो वाला है तो वो कितने रूम एफर्ड करता है, तो वो जैसे मैंने आपको स्क्वायर फीट बताया तो ऐसे ही आपके क्या होते हैं, जैसे कि आपका लो इनकम ग्रुप होता है, हाई इनकम ग्रुप होता है, मिडिल इनकम ग्रुप होता है, तो इसके थ्रू है ना, तो वो बनते हैं, आपकी चैन बनती है जो उसमें आप क्या देखते हो। सर्वप्रथम आप एक तो सबसे पहले आप फैमिली की इनकम देखते हो। डिसाइड इनकम पर होता है कि वो बंदा लो है, हाई है या मिडिल है, इसके अकॉर्डिंग आप तभी आप हाउस प्लान करते हो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आप उसकी फैमिली इनकम, कि फैमिली इनकम कितनी है, उसकी ही अकॉर्डिंग आप उसका एडजस्टमेंट करते हो। तो जैसे कि आपका फर्स्ट होता है इनकम आई वर्क जिसको बोलते हैं लो इनकम ग्रुप। तो लो इनकम ग्रुप वाला बंदा जब हाउस प्लान बनाता है तो कितने रूम एफर्ड कर सकता है। रहने का कमरा बनाएगा वो आवश्यकता अनुसार एक या अथवा दो, ठीक है ना। एक किचन बनाएगा, एक बाथरूम बनाएगा, एक टॉयलेट बनाएगा और आवश्यकता अनुसार एक बरामदा या वो आंगन बना लेता है। तो वो क्या होते हैं, ये उसकी इनकम पर का फैक्ट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग, ये तो है नहीं कि लो वाला बंदा 4-5 रूम बना ले, एक किचन बना ले बहुत बड़ी और 2-3 लाइट बाथ बना ले, ऐसा नहीं होता। उसमें एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लो वाला व्यक्ति उसको बनाता है। तो ये क्या होता है, आय के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं कि आय के अकॉर्डिंग कैसे उसको डिवाइड किया जाए। तो जैसे कि आपका लो इनकम वाले हैं तो हमने बता दिया कि रहने के कमरा जिसको आप बेडरूम बोलते हो, वो एक बेडरूम वो जैसे कि आवश्यकता अनुसार एक वो बेडरूम बना लेगा या एक कोई एक गेस्ट रूम बना लेगा। दैट मीन्स आप नाम दे सकते हो उसको, वो कौन सा रूम बनाएगा, किचन, बाथरूम, टॉयलेट और आवश्यकता अनुसार बाहर का जो गार्डन एरिया बचता है उसको आंगन बना देता है या बरामदा। सेकंड आता है मध्य आय वर्ग, इसको बोलते हैं मिडिल इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप में क्या होता है, मिडिल इनकम ग्रुप में भी आप उसकी इनकम को डिवाइड में रख कर ही आप क्या करते हो, उसको हाउस प्लान करते हो और उसके ही अकॉर्डिंग आप उसमें रूम एडजस्ट करते हो और उस रूम के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, आप उसके नक्शे और आप कैसे उसकी प्लानिंग करते हो, ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखकर बनाते हो। तो जैसे कि आपका मिडिल इनकम ग्रुप है, आप उसमें एक बैठक बनाते हो, ठीक है, एक बैठक हो गई। सेकंड आपका होता है शयन कक्ष जिसको आप बेडरूम बोलते हो। ये चाहे एक होता है, 2 या 3 आवश्यकता अनुसार आप उसको आप बेडरूम बना सकते हो और उस बेडरूम के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, हाउस प्लान करते हो। देन नेक्स्ट आता है खाने का कमरा जिसको बोलते हो आप डाइनिंग रूम। एक आप डाइनिंग रूम बनाओगे, एक आप उसमें किचन बनाओगे, एक दो या 3 आप उसमें बाथरूम आप टॉयलेट ये दोनों को एडजस्ट करके आप उसको बनाओगे। 6 होता है आपका भंडार जिसको बोलते हो आप स्टोर रूम। एक स्टोर रूम बनाओगे, एक बरामदा बनाओगे, एक या 2 बना सकते हो, है ना, रूम के सामने या जस्ट थोड़ा कुछ आगे जाके 1-2 बरामदा बना सकते हो। आप एक आंगन मतलब बाहर एरिया छोड़ सकते हो आंगन का, या आप उसके बाद भी नेक्स्ट आप पूजा घर भी बना सकते हो, आप गेस्ट रूम भी बना सकते हो, भी उच्च माध्यम आय वर्ग में अपने भवन को आयोजित कर सकते हो। मतलब मिडिल वाला व्यक्ति थोड़ा हाई इनकम वाले व्यक्ति के अकॉर्डिंग भी अपना हाउस प्लान कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, लो में तो देखा होगा आपने बहुत कम रूम और वो होते हैं क्योंकि सबका इफेक्ट आपके भूमिखंड और इनकम पे पड़ता है। पर जो मिडिल वाले इनकम व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा हाई लेवल में आने की कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि वो हाई लेवल के तरीके से अपना घर को आयोजित करे, प्लानिंग करे। तो ये हाई इनकम के आपके मिडिल इनकम ग्रुप होता है। देन नेक्स्ट आता है हाई इनकम ग्रुप। हाई इनकम ग्रुप भी एडजस्ट करते हैं आप, वो कैसे कर सकते हैं, जैसे हाई इनकम ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं, फर्स्ट उसमें बैठक आती है, वो एक बैठक भी बनाते हैं। देखा होगा आपने कि आप जैसे फिल्मों में देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत से रूम होते हैं, तो वो हाई इनकम ग्रुप वाले व्यक्ति को कहते हैं। दैन खाने का कमरा, एक डाइनिंग रूम होता है, बहुत बड़ा डाइनिंग रूम होता है, किचन होती है, 1-2 भी होती हैं, एक दैनिक यूज़ के लिए, कोई एक तो मतलब परमानेंट आप उसको यूज़ करते हो। सेकंड आप कोई एक किचन ऐसी बना लेते हो आप फेस्टिवल टाइम या कोई ऑर्गेनाइजेशन या आपके यहाँ
कोई शादी समारोह होता है तब आप उसको यूज़ करते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका शयन कक्ष, जिसमें आप बोलते हो बेडरूम वो जो हाई वाले व्यक्ति वो 3-4 आवश्यकता अनुसार, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं 10 हैं तो वो 10 बेडरूम बनाने की भी क्षमता रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, हाई इनकम वाले व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग अपने बेडरूम बना सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है अतिथि कक्ष, वो जो गेस्ट रूम होता है वो भी दो गेस्ट रूम भी कमरों का सेट भी बना सकते हैं, वो 3 कप बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है जो स्पेस होता है वो बहुत अधिक होता है। देन नेक्स्ट आता है ध्यान कक्ष, अध्ययन कक्ष, जिसको आप स्टडी रूम बोलते हैं, कि जैसे कि किसी फैमिली में 2 बच्चे स्टडी रूम करें तो वो उनके लिए अलग अलग स्टडी रूम की भी नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम होती है कि वो 1-2 बच्चों की नीड्स को कंप्लीट कर सके। तो स्टडी रूम भी हो सकते हैं। शिशुशाला भी होती है, जिसमें चाइल्ड बच्चों का छोटा सा बच्चों का रूम होता है, वो भी एडजस्ट करते हैं। जो मनोरंजन कक्ष भी वो एडजस्ट करते हैं, जिसमें होम थिएटर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना लेते हैं, कॉन्फ्रेंस टाइप का एक हॉल सा बना लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो एडजस्ट करते हैं कि वो कैसे मतलब जिसमें वो LED वगैरह या सब बच्चों के सब फैमिली के साथ मिलकर मनोरंजन करते हैं। देन 10th आता है बाथरूम, जिसमें ये क्या होता है एडजस्ट होता है, टॉयलेट और जो बाथरूम होता है वो एक दूसरे अटैच होता है, वो हर कक्ष के साथ होता है। आप जैसे कि 10 आप बेडरूम बना रहे हो तो 10 में वो एडजस्ट होगा। और नेक्स्ट आता है नौकर का कमरा या गैराज, इसमें नौकर का कमरा भी होता है, नौकर का कमरा भी, जिसको आप सर्वेंट रूम बोलते हो, वो भी हाई वाले व्यक्ति बनाते हैं। देन गैराज वो होता है जिसमें वो गाड़ी की पार्क की व्यवस्था करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो हाउस इनकम की होती है उनको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो विभिन्न आय वर्ग के होते हैं, जो डिफरेंट इनकम ग्रुप के होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही रूम का आयोजन देखते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग फिर वो क्या करते हैं भूखंड का चुनाव करते हैं। यहाँ ये भी देखा जाता है कि लो इनकम ग्रुप वाले व्यक्ति, मिडिल इनकम ग्रुप वाले व्यक्ति या हाई इनकम ग्रुप वाले से हमारा ये तात्पर्य नहीं होता कि वो धन से अमूल होते हैं, साथ साथ ही इनमें इनके जो वर्ग होते हैं वो डिफरेंट चेंजेस में आते हैं। जैसे 1000 रुपये वाला मासिक आय वाला जो व्यक्ति होगा वो आपका लो इनकम में आया, 5000 वाला आपका मिडिल इनकम में आ जाता है, और 10,000 या 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाता है वो हाई इनकम में आ जाता है। तो उसके क्या हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनके जो व्यवसाय होते हैं उनको ध्यान में रखकर ही उनको सम्मिलित किया जाता है, और उनके अकॉर्डिंग ही जो नियम क्या होता है उनके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग ही वो करते हैं। तो जो हमारे ये तीनों ग्रुप होते हैं, लो हाई मिडिल इनकम ग्रुप होते हैं, तो वो क्या है आवास के कुछ नक्शे देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो सभी दृष्टिकोण को सामने रखकर ही हाउस को यथावत जो हाउस होता है उसकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर ही वो उनको बनाते हैं। देन जैसे लो इनकम ग्रुप के लिए कोई आयोजन कर रहे हो तो 600 से 1000 रुपये की मासिक आय वाला परिवार जो बना सकता है, उसके आवास में 4 या 6 व्यक्ति हो सकते हैं, तो उसका जो कुल भूखंड होगा वो 26.2 वर्ग गज होता है, एवं उसके निर्माण में जो कुल आय होगी वो 25,000 रुपये वह आएगा। जैसे फिर नेक्स्ट आता है आपका मिडिल इनकम ग्रुप, उसके लिए जो बनाई गई योजना होती है वो 180 वर्ग गज की होती है। इसमें ये देखा जाता है, इसमें जो आवास व्यवस्था होती है वो क्या होती है, वो 4000 से 5000 रुपये मासिक आय वाले परिवार के लिए बन सकता है। इसकी जो कुछ लागत होती है वो 1,25,000 रुपये आएगी। इस आयोजन में जो मितव्ययता होती है वो 1 लाख रुपये में भी बनाई जा सकती है। ऐसे आवास में भी 4 या 5-6 व्यक्ति आराम से रह सकते हैं। देन जो एकांगी परिवार के लिए आवश्यक जो आवास है वो दृष्टिकोण में बनाई गई है। जो हाई इनकम ग्रुप में बनाई गई आवास है उसकी कुल जो कुल होते हैं वो 156.6 वर्ग से बनी होती है, मतलब इससे भी हाई स्क्वायर यार्ड्स में वो बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, जिनकी 6 लाख रुपए व्यय हो गए। इसका आवास जो व्यवस्था होती है उच्च एकांगी परिवार के लिए ही है। इसमें जो निर्माण होता है वो अधिक व्यय करने से उसकी इंटीरियर, उसकी जो कंफर्टेबल होता है, उन सबको ध्यान में रखकर ही आप हाउस प्लान करते हो। तो ये आपका डिफरेंट जो इनकम हाउस प्लान होता है, इसकी जो ये आपकी यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अकॉर्डिंग आप जब आप कभी
आप फाइल वर्क करोगे उसमें आपको डिफरेंट हाउस प्लान करने समझाएंगे, तो कुछ आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये स्क्वायर यार्ड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप सभी नीड्स को ध्यान में रखकर हाउस प्लान करते हो।